एक गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था और इस साल सुरेश ने टमाटर की खेती करी थी और टमाटर की पैदावार भी काफ़ी अच्छी हुई थी। एक दिन सुरेश अपने खेत से पके हुए टमाटर लेकर शहर के बाजार में बेचने के लिए जाता है। टमाटर ले लो, टमाटर, ताजे ताजे टमाटर ले लो। रात होने से पहले सुरेश के सारे टमाटर बिक जाते हैं और टोकरी में कुछ ही टमाटर रह जाते हैं। सुरेश बचे हुए टमाटर लेकर घर के लिए निकल जाता है और जिस रास्ते से सुरेश घर जा रहा था वह रास्ता काफी सुनसान था और लोगों का कहना था कि वहाँ एक चुड़ैल का वास है और वह चुड़ैल काफी दिनों से भूखी थी। चुड़ैल जैसे ही सुरेश को वहाँ से जाते देखती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, आज तो काफी दिनों बाद यहाँ से कोई गुजरा है। आज तो मैं इसे बड़े चाव से खाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल सुरेश के पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन रास्ते में सुरेश के टमाटर नीचे गिर जाते हैं तो चुड़ैल टमाटर को उठा लेती है और उसे गौर से देखने लगती है। फिर एक टमाटर को खाकर देखती है तो उसे टमाटर बहुत ही अच्छे लगते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। ऐसी चीज तो मैंने कभी मेरी जिंदगी में नहीं खाई। ये तो इंसानों के मांस से भी काफी अच्छी चीज है। फिर चुड़ैल जल्दी जल्दी सारे टमाटर खा लेती है। अब चुड़ैल के पास एक भी टमाटर नहीं बचा था, लेकिन चुड़ैल को और टमाटर खाने थे तो वह सोचती है क्यों ना इस आदमी का पीछा किया जाए। फिर चुड़ैल सुरेश का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते चुड़ैल सुरेश के घर तक आ जाती है और बाहर से देखने लगती है और सुरेश अपने घर पहुंच जाता है तो उसकी पत्नी उससे बोलती है, आ गए आप, आ जाओ, जल्दी से खाना खा लेते हैं, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। फिर सुरेश और उसकी पत्नी दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और चुड़ैल उन दोनों के सोते ही उनके घर में आ जाती है और उनके घर में टमाटर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे एक भी टमाटर नहीं मिलता। आखिर इस आदमी ने वो चीज कहाँ रखी है? ये आदमी उस चीज को बेचकर आया है तो पक्का इसके पास वो चीज और होगी, लेकिन इसने उसे छुपा कर कहाँ रखा होगा? जरूर कोई खुफिया जगह छुपा कर रखा होगा। फिर अगले दिन सुबह होते ही सुरेश अपने खेतों की तरफ चला जाता है तो चुड़ैल भी उसका पीछा करते करते उसके खेत तक आ जाती है और चुड़ैल इतने सारे टमाटर को देखकर काफी खुश हो जाती है। अरे वाह, यहाँ तो ये चीज इतनी सारी है, अब तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। सुरेश के वहाँ से जाते ही चुड़ैल खेत के सारे टमाटर खा जाती है और सुरेश जब वापस आता है तो खेत ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है और बोलता है, अभी तो इन पौधों के ऊपर बहुत सारे टमाटर लगे हुए थे और अचानक ऐसे कैसे हो गया कि यहाँ से सारे टमाटर गायब हो गए और अभी तो टमाटर के भाव भी 200 रुपये किलो चल रहे हैं और यहाँ से सारे टमाटर गायब हो गए और अब मैं करूँ तो भी क्या करूँ? सुरेश अपने खेत की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है और चुड़ैल दूर से यह सब देख रही थी तो चुड़ैल को सुरेश की ऐसी हालत देखकर सुरेश पर दया आ जाती। मेरी वजह से इस बेचारे भोले आदमी का इतना बड़ा नुकसान हो गया। बेचारे ने कई महीनों से मेहनत की थी और मैं 1 मिनट में सारे टमाटर चैट कर दी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सुरेश अपनी खेत की इस हालत की वजह से टेंशन में आकर बीमार पड़ जाता है और खेत में जाना बंद कर देता है। उधर चुड़ैल बाजार से बीज लाकर सुरेश के खेत में डाल देती है और कुछ ही दिनों बाद पौधे बाहर आ जाते हैं तो चुड़ैल बोलती, अरे वाह, अब तो पौधे भी निकल आए हैं और अब तो कुछ ही दिनों में इनके ऊपर टमाटर भी आ जाएंगे। लेकिन काफी दिन बीत जाने पर भी उनके ऊपर टमाटर नहीं आते तो चुड़ैल समझ जाती है कि अभी टमाटर आने में काफी टाइम लगेगा। तो चुड़ैल इस बात से परेशान होकर अपने शैतान राजा के पास जाती है और बोलती है शैतानी शक्ति के राजा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मैं खेतों में जल्दी से टमाटर उगा सकूं।
चुड़ैल तो यह क्या बोल रही है? तू एक चुड़ैल है, तुझे कब से टमाटर उगाने की जरूरत पड़ने लगी? क्या बताऊं शैतानी शक्ति के राजा, मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार टमाटर खाए थे और वह मुझे इतनी पसंद आए कि मैंने एक भोले किसान के सारे खेत के टमाटर खा लिए और वो किसान खेत की ऐसी हालत देखकर टेंशन के मारे बीमार हो गया तो मुझे उसके ऊपर दया आ गई। मैंने उसके खेत में टमाटर के बीज डाल दिए, लेकिन काफी दिन हो गए उसके ऊपर अभी तक टमाटर नहीं आए। तो आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे उन पौधों पर जल्दी से टमाटर आ जाए। मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम किसी की मदद कर रही हो। अगर तुम्हें टमाटर के पौधे को जल्दी से बड़ा करना है तो तुम्हें 200 मील दूर एक काली पहाड़ी है, उस काली पहाड़ी की झील से पानी ले आओ और उन पौधों में डाल दो, जिससे एक ही रात में उनके ऊपर टमाटर आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, उस पानी की एक बूंद भी किसी के ऊपर ना पड़े, क्योंकि वह एक जादुई पानी है। अगर किसी भी चीज पर उसकी एक बूंद भी गिर गई तो वह दुगनी तेजी से बढ़ जाएगी। शैतान की यह बात सुनकर चुड़ैल जल्दी से काली पहाड़ी के लिए निकल जाती है। काफी देर चलने के बाद चुड़ैल आखिरकार उस पहाड़ी पर पहुंच जाती है। फिर चुड़ैल वहां से एक बाल्टी में पानी भरकर ले जाती है और सुरेश के खेत में सभी टमाटर के पौधे पर उस पानी का छिड़काव कर देती है। फिर जब अगले दिन चुड़ैल वहां आकर देखती है सभी पौधों पर टमाटर लगे हुए दिखाई देते हैं, तो चुड़ैल बोलती है, वाह, आखिरकार मैंने टमाटर की खेती कर ही ली, मेरी मेहनत रंग लाई और अब जब वह इंसान यहाँ आएगा तो इतने सारे टमाटर देखकर खुश हो जाएगा। कुछ ही दिनों में सुरेश ठीक हो जाता है और अपने खेत में आता है तो खेत में इतने सारे टमाटर देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, इतने सारे टमाटर, यह तो एक चमत्कार हो गया। कुछ दिनों पहले तो मेरे टमाटर यहाँ से गायब हो गए थे और आज देख रहा हूँ तो यहाँ बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं। यह तो एक चमत्कार ही है। फिर जल्दी से सुरेश घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी माया को बताता है, तो माया सुरेश की यह बात सुनकर चौंक जाती है और बोलती है, लगता है आप पागल हो गए हो, भला ऐसे भी कैसे हो सकता है? अरे भाग्यवान, अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो और वहाँ चलकर देख लो अपनी ही आंखों से। फिर सुरेश की पत्नी माया खेत में जा देखती है तो सच में बहुत सारे टमाटर लगे हुए थे। यह सब देखकर सुरेश की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और उनके खेत में इतने सारे टमाटर लगे थे तो उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वह चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर माया और सुरेश दोनों घबरा जाते हैं, तो चुड़ैल बोलती है, अरे अरे तुम डरो मत, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ, मैंने ही तुम्हारे पहले सारे टमाटर खाए थे। चुड़ैल सुरेश और उसकी पत्नी को सारी बात बता देती है कि उसने उनके टमाटर कैसे उगाए। तो सुरेश बोलता है, मैंने तो सुना था कि चुड़ैल हमेशा बुरी होती है, लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि सभी चुड़ैल बुरी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।